तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्री से। ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है एंगल और मेट्री का मतलब हो गया उसकी ज्योमेट्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ हम इसकी ऐसी स्टडी करने वाले हैं जो साइड और एंगल के कहीं ना कहीं अर्ध गिर्द घूम रही होगी। ठीक है, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? जैसे मान लो कोई एक टावर है, जैसे क्या है, कोई एक टावर है और उस टावर की मुझे क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। मान लो एक कुतुब मीनार है, ऐसे समझो ये क्या है? कुतुब मीनार है। इस कुतुब मीनार की मुझे क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो हम बिना नापे इस कुतुब मीनार की लंबाई या हाइट कैसे निकाल सकते हैं? आप एक बात बताओ, इसकी हाइट हम तभी निकाल सकते हैं या तो हमें कोई ऐसी स्टडी पता हो, या तो हमें कोई ऐसी स्टडी पता हो जिससे मैं कोई ऐसी, या पढ़ाई मैंने ऐसी कर रखी हो जिससे मैं इस कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकूं, है ना। तो ऐसी पढ़ाई को ही क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब कैसे निकाल सकते हैं हम इसकी? या तो कुछ ना कुछ हम ऐसे एंगल मान के कुछ ना कुछ हम कैसे तिगड़म बढ़ाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? हम बिना नापे किसी भी चीज़ की लंबाई निकाल सकते हैं। हम बिना नापे, हम अगर मान लो यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ एक कोई चीज़ रखा हुआ है, यहाँ मेरा दोस्त है, मैं बिना नापे इस रिवर की जो है लंबाई या ब्रेड्थ कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये हमारी जो नदी है वो कितनी चौड़ी है, ठीक है, ये बिना लंबाई नापे। ठीक है, अब कैसे नाप सकते हैं वो हम चेक करेंगे किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो पहली बात जो वैलिड है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स पर वैलिड है। राइट एंगल ट्राइंगल्स पर वैलिड है खाली। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल पर ही वैलिड है ना। तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल पर ही वैलिड है। ठीक, अब जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसको हम 4 भागों में पढ़ते हैं। कैसे? एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरी बात ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, तीसरी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, चौथी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब को पढ़ने से पहले हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो पता हो जिससे हम ये सारी चीज़ें खेलें। क्यों भाई? ये सारी चीज़ों से हम खेलना है तो हम कौन सी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, एंगल्स निकालेंगे, किसका निकालें? तो वही चीज़ हम पहले देखते हैं कि कौन सी चीज़ों से हमें पहले खेलना है। तो आप जो खेलने वाली वस्तु हैं उनका नाम देख लेते हैं जल्दी। उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो साइन थीटा, जो सबसे पहले नंबर पर हमारा जाना पहचाना नाम साइन थीटा, जिसको बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है साइन थीटा से। उसका भी बड़ा वही कॉस थीटा, उसके चाचा का लड़का टेन थीटा, उसके ताऊ का लड़का कॉसेक थीटा, और उसके मामा का लड़का सेक थीटा, और उसकी मौसी की लड़की कॉट थीटा। यानी ये 6 जो हैं, ये जो 6 है ना, ये 6 ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से रिलेशनशिप रखते हैं, है ना। ये सारे क्या हैं? एक दूसरे के रिलेशनशिप, यानी खानदानी है ना एक तरीके से। तो खानदानी है तो इसका मतलब एक दूसरे से रिलेशनशिप रखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा याद रखें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो जो साइन थीटा है ना, ये कोसेक थीटा का उल्टा होता है। ये साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा, साइन थीटा इज रिवर्स ऑफ कोसेक थीटा। यानी हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। अरे लिख सकता हूँ, नहीं उल्टा है ना ये, देखो। और कोसेक थीटा सेक का उल्टा होता है, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? कॉस आएगा यहाँ, सॉरी। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, ये हो सकता है। और टेन थीटा, और ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। या इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। अरे हाँ या ना यार, समझ में आया?
तो साइन थीटा क्या होगा भाई, कोसेक का उल्टा। कॉस थीटा क्या होगा, सेक का उल्टा। और टेन क्या होगा, कॉट का उल्टा। यानी ये सारे क्या एक दूसरे के रिलेशनशिप हैं, एक दूसरे के, यानी एक दूसरे से क्या रखते हैं, रिश्ता रखते हैं। कैसे कैसे रिश्ता रखते हैं, साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, और टेन कॉट का उल्टा होता है। ओके, चलिए अब एक्चुअली में है क्या कि जो टेन थीटा है ना, जो टेन थीटा है उसको मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है मान लो। तो फोर्थ जो टेन थीटा होता है ना, वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। अब कैसे होता है ये समझाऊंगा मैं। टेन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। पांचवा जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। देखो टेन थीटा क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, लेकिन कॉट टेन का उल्टा है, तो टेन का उल्टा होगा तो कॉस, ये कॉस उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब हम इसका मतलब समझते हैं कि साइन थीटा का एक्चुअली में मतलब है क्या। जैसे साइन थीटा, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, इसका कभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि साइन का मल्टीप्लाई मैंने थीटा में कर दिया हो, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखें इस बात का। साइन का कभी मल्टीप्लाई थीटा में नहीं है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहा था, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, यानी थीटा का उस थीटा पे उस थीटा के लिए उस साइन का मान कितना होगा, यानी उसकी वैल्यू कितनी होगी उस थीटा के लिए साइन की। ठीक है, जैसे मैं तुमसे कहूँ साइन 90 की जो वैल्यू होती है, इसका मतलब मैं इसका मतलब ये नहीं कह सकता कि साइन मल्टीप्लाई बाई 90, नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यानी उस एंगल के लिए उस साइन की वैल्यू है कितनी, उस साइन के लिए वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। साइन 90 होता है 1, इस टाइप से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि कोई कभी भी साइन थीटा का मतलब कभी ये नहीं होता कि साइन का थीटा से मल्टीप्लाई हो रखा है। दूसरी बात, अगर मैं साइन थीटा का स्क्वायर करता हूं वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता साइन थीटा के स्क्वायर के, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तीसरी बात जो हमें याद रखनी है कि जो अगर इसके बराबर नहीं होगा फिर किसके बराबर होगा, तो देखो साइन थीटा का जो स्क्वायर होगा वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, ये थीटा का स्क्वायर मतलब हमें ये दिखाना चाह रहा है कि साइन 90 का स्क्वायर, और साइन 90 का ये मतलब पहले 90 का स्क्वायर करेंगे तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100, यानी इसका मतलब ये फॉर्म दिखाना चाह रहा है, ना कि मैं 90 की वैल्यू निकालना चाह रहा। तो इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि साइन ये 90 का स्क्वायर है, कहीं ना कहीं अगर थीटा की वैल्यू में क्या रखूँ 90 डिग्री रखी जाए। बात क्लियर है? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये ठीक। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा अपन को समझ में आ गए। कितने कितने फंक्शंस होंगे भाई, कितने भाई बहन हैं, 6। कौन कौन से, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट होंगे। बात क्लियर है? चलिए ये हमें समझ में आता है। साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा, और टेन होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन होता है भाई। ठीक है भाई, हाँ चलिए। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, नेक्स्ट चीज है हमें परपेंडिकुलर और बेस का पता लगाना। देखो जो थीटा होता है ना, एक जिस एंगल के लिए हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे साइन ऑफ थीटा लिख रहा हूँ मैं, कॉस थीटा लिख रहा हूँ, टेन थीटा लिख रहा हूँ, कोसेक थीटा लिख रहा हूँ, सेक थीटा और कॉट थीटा जो हम लिख रहे हैं ना, तो ये किसके लिए लिख रहे हैं, उस थीटा के लिए लिख रहे हैं, उस एंगल के लिए जो लिख रहे हैं ना, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हैं। तो देखो जिस थीटा के सामने वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, वो होती है परपेंडिकुलर। याद रखें, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक, और थीटा के जो बगल वाला है वो बेस होता है। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर और बगल वाली बेस, और जो बड़ी वाली जो साइड है, साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के बगल वाली साइड बेस कहलाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसके रेशियोज ही पढ़ने हैं। मैंने 4 पार्ट बताए थे, तो सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, ये सारी चीजें उतार लें,
और आराम आराम से पढ़ते चलें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आओ समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको क्या है ये। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? ये साइड्स के क्या है? रेशियो हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, TF लिख रहा हूँ, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स हैं, रेशियो ऑफ साइड्स, यानी साइड्स के क्या है? रेशियो। अब साइड कौन कौन सी हैं? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अब एक बात और बताओ, अगर मैंने थीटा ये वाला काउंट किया इस एंगल में, तो थीटा के सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये बात क्लियर है नहीं? सही लो, अच्छी बात है। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये क्या है? साइड्स के रेशियो हैं। तो बहुत सारे लोग, इनकी अलग अलग ट्रिक्स भी हैं याद करने की। कैसे? पापा बीड़ी पियोगे? तो हाँ बेटा कहते, पापा कहते हैं बेटा हाँ बेटा, अरे बहुत ही बढ़िया। यानी बेटा बाप से पूछ रहा है, कैसा ज़माना आ गया भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें क्या क्या रिस्क लेने पड़ रहे हैं। तो पापा, हम बेटा बाप से पूछ रहे हैं कि भाई पापा बीड़ी पियोगे? तो बेटे ने, बाप ने भी मना नहीं किया, बाप ने डांटा भी नहीं और बोला हाँ हाँ बेटा। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं हाँ हाँ बेटा से। चलो भाई, तो सबसे पहला जो P है ना, ये वाला जो रेशियो है उसको लिखते हैं। तो साइन थीटा जो होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अरे हाँ या ना यार? बिल्कुल। चलो मैं इसको थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ। दूसरा होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यस, अरे सर मजा ही आ गया। तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन, अगर मुझे ये तीनों याद हैं, यानी मुझे और बाकी के सब याद हैं, यानी मुझे ये तीन याद है, तो चौथा भी याद, टेन साइन कोसेक कोसेक। कोसेक मैंने बताया था भाई, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। पांचवा जो होगा वो होगा कोसेक होने वाला है। सेक थीटा इज व्हाट? कॉस का उल्टा, यानी कॉस का उल्टा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। छठवां क्या होगा? साइन कोसेक कोसेक सेक कॉट। कॉट का उल्टा, कॉट का उल्टा टेन होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये इसके क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्या क्या है भाई? साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। याद करने का तरीका, साइन कॉस टेन और इसको उल्टे देते जाओ भाई, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया सर जी। क्या पढ़ा रहे हो? हाँ मतलब क्या पढ़ा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा सर, पढ़ा क्या रहे हो तुम? अरे समझ में आ रहा है ना? चलिए उतार लीजिए जल्दी सब लोग। चलो उतार लिया, बहुत बढ़िया। आओ आगे बढ़ते हैं, कुछ इनके सवाल इलस्ट्रेशन लेते हैं और इनको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करी जा सकती है। चलिए गाना ध्यान आ रहा है मुझे, अभी जो रिदम बनी थी ना, किस कौन सा? बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया। वाह, गाना बहुत ही वाहियात और अच्छा भी है। चलिए अब कुछ इलस्ट्रेशन में ले रहा हूँ, किस हिसाब से? इसके क्वेश्चंस के हिसाब से। चलो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं। चलिए, जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे A B और C, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा सर क्या दे दिया? अच्छा ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दान में दे रहा हूँ। तो कितनी दूँ? चलो 3 सेंटीमीटर दे दी है। ये मैंने दे दिया तुम्हें 4 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने तुमसे पूछा मेरे भाई और बहनों, मैंने तुमसे पूछा कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बताइए। फाइंड वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू ही बतानी है भाई, है ना। और मैंने सवाल में दे रखा है ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की इस थीटा के लिए वैल्यू बतानी है। अरे हाँ या ना यार? बता लेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से बता लेंगे, लेकिन बात अटक कहाँ रही है कि सर हाइपोटेनियस भी तो चाहिए। अरे यार पाइथागोरस बाबा जयकारा लगा के चले गए, निपट गए वो तो, अब वो निपट गए तो उनका बिल्कुल
पार्ट हमें याद रखना पड़ेगा। उनका पार्ट क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर होता है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अरे तो चलो फिर लगा दो, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, ज़िंदगी वैसे इतनी ख़राब चल रही है तो पाइथागोरस बाबा और अपने जयकारे लगा गए। चलो भाई 16 + 9 यानी हाइपोटेनियस कितना आ गया, √25, तो आंसर आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर। चलिए तो यानी ये 5 सेंटीमीटर ज़िंदगी आ गई है, 5 सेंटीमीटर की। वैसे भी छोटी ज़िंदगी है, इसको जल्दी से अच्छी बातें सीख के ट्रिग्नोमेट्री सीख के जी ली जाए। चलो भाई साइन थीटा निकाला जाए। साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। देखो पहले वाली स्लाइड क्या देखो भाई, पहले जो पढ़ाया था, मतलब वही परपेंडिकुलर। अब मैंने बताया देखो थीटा के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना? हाइपोटेनियस इज व्हाट? 5 सेंटीमीटर एंड देन बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यस 3 सेंटीमीटर इज व्हाट? तो परपेंडिकुलर इज व्हाट? 4 सेंटीमीटर बट्टे हाइपोटेनियस कितना? 5 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है भाई, क्लियर है। कॉस थीटा क्या लिखूंगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन यानी 3/5। बहुत ही सुंदर। साइन कॉस टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी होगा 4/3। बहुत ही बढ़िया। साइन कॉस टेन कॉसेक थीटा क्या होने वाला है? जल्दी फटाफट से। कॉसेक इज व्हाट? इसका उल्टा यानी 5 यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5/4। कॉसेक साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा इज व्हाट? सेक थीटा कितना होगा? कॉस का उल्टा यानी 5/3। सीधा लिख दूं क्या मैं? बिल्कुल नहीं लिखो सर, हमें आपत्ति आ जाएगी सर, हम हार्ट अटैक से मर जाएंगे। सीधा लिख दोगे तो निपट जाएंगे हम, बिल्कुल नहीं लिखेंगे सर जी। साइन कोसेक कोसेक सेक कॉट का उल्टा कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 3/4 है ना भाई, 3/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो और देखते हैं और अच्छे एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। ये समझ में आया? जल्दी उतारें और शुरू करें अगला क्वेश्चन बिल्कुल लिया जाएगा तुम्हारे आगे, परोसा जाएगा तुम्हें भाई, परोसा जाएगा। तुम हमारे मेहमान हो, है ना, दावत खाने आए हो। किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की दावत खाने आए हो, तो ट्रिग्नोमेट्री की दावत तुम्हें ज़रूर खिलाई जाएगी। ठीक है, चलो आओ ट्रिग्नोमेट्री की और आओ नई एक और बर्फ़ी तुम्हारे पेश करूँ मैं तुम्हारे लिए। रुको, बर्फ़ी दे रहा हूँ तुम्हें, 1 मोर बर्फ़ी प्लीज़ सर। चलिए एक और बर्फ़ी का इंतज़ाम करा गया तुम्हारे लिए। एक और बर्फ़ी ये है कि तुमसे कहा गया कि tan थीटा जो है वो किसके बराबर है? 5 tan थीटा इज इक्वल टू 12 के बराबर है। तुमसे पूछा गया फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा चलो एक और बना लेते हैं। तुमसे पूछा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक और बना लेते हैं बेटा। क्या बना लो 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अच्छा बहुत ही बढ़िया। तो हमें इन सब की वैल्यूज़ निकाल जाए। चलो यही ठीक है चलो बहुत। तो मुझे इन सब चीज़ की वैल्यू निकालनी, यानी पहले मैं साइन निकाल लूँ, कॉस निकाल लूँ और कहानी ख़त्म करूँ। नहीं करूँ, चलो करते हैं। तो tan थीटा इज व्हाट? 12/5। अच्छा tan थीटा अगर 12/5 है तो क्या मैं जल्दी से खोपचे में ले जाके एक ट्राइंगल बना देता हूँ। अच्छा चलो, इस थीटा के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी ये परपेंडिकुलर 12 है। परपेंडिकुलर यानी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 12 है और बेस क्या है? 5 है ना, ये 5। अच्छा तो जो भी ऐसा मानते हैं ना, ये मत करो भाई साहब, ये चमत्कार मत करो भाई, चमत्कार ना ही करें, ये चमत्कार ना ही करें भाई साहब, ये चमत्कार है। ये क्या है? चमत्कार है। ये चमत्कारी बाबा ना बने,
ठीक है, जो मान लेते हैं ना परपेंडिकुलर बार है, बेस 5 घटा x से रही, तभी तुम मान सकते हो जब इसमें कॉमन फैक्टर 1 हो, है ना। इफ कॉमन फैक्टर इज 1, अगर कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, क्योंकि हर बार हम रेशियो ही लेते हैं तो इसलिए हम मान लेते हैं, बहुत सारे लोग मान लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग मान लेते हैं क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि उसका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। मान लो नहीं हुआ कॉमन फैक्टर, फिर क्या कर लोगे, है ना। बहुत सारे, क्योंकि 10 तक तो बिल्कुल सेट चलता है मामला, लेकिन जैसे ही हम हायर स्टडीज़ पढ़ते हैं तो ये मामला ख़राब होने लग जाता है यहाँ पर। तो अगर ये एक रेशियो है, तो अगर ये रेशियो है तो इसका मतलब ये होगा ना कि परपेंडिकुलर 12 है, 12 के मानूँ मैं, अरे कोई कॉमन फैक्टर मानना पड़ेगा ना। और बेस कितना मानूँ मैं, बताओ, 5 के मान ले रहे हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। तो मैं इसको, इस चमत्कारी बाबा हमें बिल्कुल भी नहीं बनना है, चमत्कारी बाबा हमें बिल्कुल भी नहीं बनना हो, थोड़ा कंसेप्चुअल सोचना है। कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी कोई तो चीज़ रेशियो में होती हैं तो उनका कॉमन फैक्टर उनका x होता है, या कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर जरूर होता है, ठीक है। तभी तो उनका ये जो फाइनल रेशियो लिखा जाता है ये रिड्यूस रेशियो है। रिड्यूस का मतलब ये रिड्यूसेबल है। मैं तुमसे कहूँ कि 4/6 क्या क्या 24/36 के बराबर है, तुम कहोगे सर क्या कह रहे हो सर, 4/6 क्या 24/6 के बराबर है, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन है। काटो इसे, 2 3 2 3 बराबर है, ये बराबर है। अब तो मैं कभी ऐसे नहीं मान सकता कि परपेंडिकुलर 4 है और बेस 6 है। मैं कभी ये नहीं मान सकता कि परपेंडिकुलर 24 है, ये 36 है। देखो यहाँ कॉमन फैक्टर 12 का आ रहा है, यहाँ कॉमन फैक्टर 2 का आ रहा है, गड़बड़ है नहीं है, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है। अब मुझे नहीं पता ये कॉमन फैक्टर कितना के है, क्या है, मुझे नहीं पता, तो मैं के मान ले रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है। तो चलो परपेंडिकुलर में 12 के लिख दे रहा हूँ, यहाँ कितना लिख रहा हूँ 5 के लिख दे रहा हूँ, बात सही है। चलो बहुत ही बढ़िया, आओ लगाते हैं, थोड़ा जयकारा लगाया जाए पाइथागोरस बाबा का, पाइथागोरस बाबा की जय। चलो 12 के का स्क्वायर प्लस 5 के का स्क्वायर, तो लगाते हैं। चलो तो कितना आएगा ये, √169 के स्क्वायर, तो आंसर आएगा 13 के आ जाएगा, ठीक है, ये 13 के आ जाएगा। अब लगाते हैं पूरी मैथमेटिक्स, पूरा रॉकेट साइंस, मैं बिल्कुल तैयार हूँ पूरा रॉकेट साइंस लगाने के लिए। इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चलो भाई साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर 12 के अपॉन हाइपोटेनियस 13 के। अब देखो दिक्कत कहीं नहीं आई क्योंकि यहाँ के से के निपट गया, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर मैंने माना था ना वो निपट गया, इसलिए आंसर सही आ जाते हैं, इसलिए आंसर क्या आते हैं, सही आ जाते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम कंसेप्चुअली सोचें तो ये गलत है, हम कंसेप्चुअली सोचें तो ये बात बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि हम किसी भी रेशियो को एज इट इज नहीं लिख सकते। के से के निपटा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 13 का स्क्वायर 169, तो इसका आ जाएगा 169/169, आंसर इज व्हाट 1, ठीक है 169। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बताओ कैसे लिखेंगे। इसको माइनस कर दो, उसके बाद 144 में से 25 माइनस कर दो, किस में से 169 में से, तो आंसर कितना आ जाएगा 144 में से 25 गए कितने बचे, 99 बचे क्या, हाँ 99 कैसे बचे जाएंगे भाई। तो आंसर क्या आया भाई 119/25 आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, थोड़े कंसेप्चुअल चीज़ हैं, लेकिन अगर ना भी लोगे तो कोई टेंशन वाली इतनी बात नहीं है, आंसर तुम्हारे सही आएंगे, कोई ऐसी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। चलिए उतार लिया, बहुत बढ़िया। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला। अब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ यार तुमसे, अब मैं कुछ भी सवाल बना सकता हूँ मैं इसमें, कुछ भी
कुछ भी। क्या मुझे साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट निकालना आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। अब साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट निकाला, अब मैं दुनिया का कैसा भी सवाल पूछ लूँगा तुमसे, दुनिया का कैसा भी सवाल मैं कुछ भी बना सकता हूँ। जब बना दिया बड़ा सड़ा बहुत सारा लंबा चौड़ा बना दिया, लो बेटा वैल्यू निकालो इसकी, क्या मैं कराता रहूँ क्या? बिल्कुल वाहियात चीज़ें हैं बिल्कुल। अब ऐसे हम नहीं कराएंगे बिल्कुल। देखें थर्ड 3 to 10, 10 की वैल्यू कितनी होगी? 12/5 सीधा लगाओ रे इसमें, 12/5 का स्क्वायर, बिल्कुल नहीं 12/5 का स्क्वायर। तुम देखो क्या 2 × 144/25 है ना, यही होगा ना। 1 + 144, 1 प्लस का मोबाइल। चलो भाई ख़त्म करें क्या? बिल्कुल। तो 2 × 144/25 अपॉन 2 × 144/25 ठीक कितना आया भाई? 144/25 169/25, 25 से 25 निपट गया। आंसर क्या आया? 288/160। ये हमारे सवाल, ये इस सवाल का उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलिए आओ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ज़्यादातर सवाल हो ही जाएंगे, मेरा ऐसा सोचना है। और आप ट्राई करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्राई करें, और मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाते हैं सवाल। ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं करने का। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकालना, ये बहुत ही आसान है इन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकालना। देखिए देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकालना, किसी के ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एंगल का वैल्यू निकालना वो बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ बात है, यहाँ हम लिख रहा हूँ मैं क्या लिखूँ, ऐसे टाइप लिखते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इधर लिख रहा हूँ यहाँ थीटा लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो थीटा में अलग अलग थीटा के लिए हम इसकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। चलिए एक एक करके लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, अरे थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा, साइन कॉस कॉसेक सेक कॉट थीटा, ये सारे। चलिए एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन से एंगल पे ये क्या वैल्यूज़ देते हैं। देखो इनको करने की ट्रिक है, मतलब पता नहीं क्या ट्रिक है, मतलब ट्रिक तो है। देखिए ट्रिक है क्या एक्चुअली में, करते क्या हैं हम, क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा मैं इसको मिटा ही देता हूँ है ना। 1 यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, ये हमने लिखा। इसको सबसे मैंने क्या करा, इसको सबको क्या करा मैंने, 4 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। ठीक, सबको मैंने 4 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद इनका मैं क्या लेने लग गया, अंडर रूट निकालने लग गया। तो यही ना जो वैल्यू होती है वो साइन की वैल्यू होती है। चलो आप निकालते हैं, इनकी वैल्यू लिखते हैं फटाफट लिखते हैं। चलो हाँ भाई, साइन थीटा, थीटा कितना ले रहा हूँ मैं पहले 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि 0 का जब 4 में भाग, 4 का भाग जब 0 में देंगे ना तो 0 ही आएगा, और 0 का रूट क्या, तो 0 ही होता है। अच्छा 1/4 का रूट, 1/4 का रूट इज़ व्हाट, 1/2, 1/2 होता है ना। 1/4 का रूट कितना होता है, 1/2। अच्छा 2/4 का रूट कितना होगा, देखो ये कट गया, ये 1/2 इसका अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, और ये √2 ऐसे ही बेचारा फंसा का फंसा ही रह गया है ना। 1 क्या निकला भाई, 1 हमेशा धोखेबाज इंसान है। 1 इज व्हाट, दगाबाज इंसान है, क्योंकि 1 जो है इस कैद में से तो बाहर निकल आता है, कहीं भी हो ये तो 1 निकल आएगा भाई। √3 देखो, √3 भी है, लेकिन 4 ये जो है ना, ये 1 4 9, ये साले सब दगाबाज हैं। पता नहीं क्यों अपनी दगाबाजी से बाज नहीं आते हैं लोग। ये साले जेल में से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन दूसरों को अंदर छोड़ देते हैं बेचारे। कोई बात नहीं, कह सकते हैं।
4 से 4 कटा तो 1 बचेगा, तो उसका भी रूट 1 आ जाएगा। ठीक, चलो अब जब कॉस लिखते हैं सारा उल्टा कर दो, रूट 3/2, देखो ये 1 यहाँ आ जाएगा, रूट 3/2, 1/2, 1/2 और ये 0। हाँ, मजा आ गया सर जी। और tan थीटा इज व्हाट, साइन और कॉस का रेशियो। मैंने बोला था साइन का कॉस से भाग कर दो, साइन का कॉस से क्या कर दो, भाग कर दो, तो क्या आएगा 1 0/1, तो यानी 0, 0/1 इज व्हाट 0। यहाँ 2 से 2 निपट जाएगा तो आएगा 1/√3, रूट 2 से रूट 2 निपटा तो यहाँ से 1 आया, 2 से 2 निपटा तो यानी √3 आया, और ये अनडिफाइंड आया क्योंकि 0 का भाग हम 1 में देते हैं तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आती है। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो कभी और मिलकर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या मान लो बेटे, इनफाइनाइट, यानी सॉरी इनफाइनाइट नहीं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है, यानी इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। चलिए कॉसेक क्या होता है, मैंने बताया था, कॉसेक इज व्हाट, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। चलो भाई उल्टा करो, अरे 0/1 लिख रहा है ये, तो 1/0 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर से अनडिफाइंड, तो लगाओ 1/2 का उल्टा यानी 2 हो जाएगा, √2 1/√2 का उल्टा यानी √2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और ये तो 1 ही रहेगा। अच्छा सर जी मज़ा आ गया, नहीं 1 का लिए रहेगा, 0 रहेगा, 1/0 साइन का उल्टा, हाँ 1 ही रहेगा, ठीक, साइन का उल्टा 1 रहेगा। सेक, सेक क्या रहेगा, सेक, सेक यानी कॉस का उल्टा, यानी 1 का उल्टा 1, और इसका उल्टा कॉस का उल्टा यानी 2/√3, ये √2, ये 2, और ये कितना आ जाएगा, इसका उल्टा यानी अनडिफाइंड, यानी 0/1 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉट का उल्टा क्या लिखोगे, कॉट का यानी tan का उल्टा कर लो, tan का कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो 0/1 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1, ये 1/√3 और ये 0। तो इस तरीके से मेरी ये टेबल तैयार हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी टेबल तैयार है। अब इस तरीके से हमारी अगर टेबल तैयार है, बस अब क्या है इनकी, और ये देखो एक्चुअली में क्या है ना कि हमें ये दो तीन ही याद कर लो, ये साइन याद कर लो, कॉस याद कर लो, tan याद कर लो। ठीक है, साइन कॉस tan याद है ना तो सारे याद हो जाएंगे, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कुछ ऐसा, इसमें कोई हवा वगैरह कुछ है नहीं है, मतलब इसको याद करने, मतलब अगर हमें ये तीनों याद है ना तो हम सब दुनिया की कोई सी कैलकुलेशन को तोड़ सकते हैं। साइन का याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, कॉस का 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, tan लिखेंगे 0, 1/√3, 1, √3 और अनडिफाइंड, खत्म। जैसे मुझे याद है ना वैसे तुम लोगों को याद होनी चाहिए यार, तब मज़ा आएगा, क्योंकि बार बार ये कौन लिखे यार टेबल पेपरों में, तुम टेबल लिखने थोड़ी ना बैठोगे यार बात फालतू की, तो बार बार हम टेबल ना लिखनी पड़े तो हमें याद ही कर लो एक तरीके से। या अब याद कैसे होगी, जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो हमें ये वैल्यूज़ सारी याद हो जाएंगी, ये सारी वैल्यूज़ हमें याद हो जाएंगी। हम बार बार इसको पुट करेंगे ना, बार बार पुट करके पिट करेंगे इसमें, तो सवालों में तो सारी वैल्यूज़ हमें याद हो जाएंगी। ठीक है, याद हो जाएंगी बिल्कुल। चलिए, तो नए क्वेश्चंस और नया माहौल, चलिए शुरू करते हैं अपना काम। चलिए एक एक करके, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस हैं, आप उनको निपटाने की कोशिश करते हैं। चलो, क्या हम निपटा पाएंगे, तो जानने के लिए देखते रहिए एक्सेंट एडवेंचर्स को। बिल्कुल, आओ निपटाने की कोशिश कर दी जाए। कॉट 45 वैल्यू क्या है सर, क्या ड्रामा कर रहे हो सर, जल्दी जल्दी लगा के कलेश काटूंगा। हाँ काट रहे हैं भाई, काट रहा हूँ। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। सेक 60, चलो सेक 60, अच्छा सेक 60 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये कॉस का उल्टा है, यानी कॉस 60 है एक तरीके से, यानी अगर कॉस 60 की वैल्यू को मैं उल्टा कर दूँ तो सेक 60 की वैल्यू निकल जाएगी। कॉस 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो ये होती है कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 का उल्टा मैं जब मैं करूँगा तो 2 आ जाएगा, यानी ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरीके से। साइन 60 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरीके से, और ये कॉस 90 जो होता है वो ना 0 होता है। सो सैड, कॉस 90 की वैसी ज़िंदगी खराब है।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 3/4 इसका आंसर है। कैसे? 4 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 बिल्कुल ख़त्म आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 60 इज़ वॉट? साइन 60 की वैल्यू, और ये तो अभी याद कर ली मैंने, √3/2। cos 30 की वैल्यू, अच्छा अभी तो याद करी थी मैंने, cos 30 √3/2 बिल्कुल। तो देखो याद रखो इस बात को कि साइन 60 और cos 30 की जो वैल्यू क्या करती हैं, मैच करती हैं हमेशा, है ना, कोइंसाइड करती हैं। साइन 60 और cos 30 की जो वैल्यू है ना वो कोइंसाइड करती है। जैसे देखो ये साइन 60 का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से, और cos का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। कैसे? ये 3/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/4, तो आंसर आ जाएगा 4/4, है ना ये बात। हम इसी सवाल को हम क्लास 11th में लगा रहे होंगे। कैसे? एक फॉर्मूला है ये साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b लिख रहा है ना, ये साइन ए, ये क्या लिख रहा है, साइन ए cos b। जब हम क्लास और बड़े हो जाएंगे, थोड़ा एक साल और बड़े हो जाएं, तो बिल्कुल हम ये वाले सवाल को चुटकियों में निपटा सकते हैं। तो ये होता है साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि साइन का मल्टीप्लाई a प्लस बी में कर दिया है। तो लगा दो भाई, साइन a प्लस बी यानी 60 प्लस 30 यानी 90, साइन 90 की वैल्यू 1 तक बराबर आ रही है। ठीक है, ये अभी इसको यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना, 10th में बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमारा फोकस किस पर है, वैल्यूज़ को याद करने पर है। ठीक है, वो तो मैंने अपनी थोड़ी सी होशियारी झाड़ने के लिए मैंने लगा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं होशियार हूँ, समझे। चलिए आगे बढ़ें। ये तुम्हें सवाल समझ में आ गए। अब मैं इसमें कुछ भी, अब इन सवालों को बनाने में ना कुछ भी कर सकता हूँ। मैं साइन 90 की वैल्यू पूछ सकता हूँ, बहुत सारी गुणा भाग से निरी सिंप्लीफिकेशन करा सकता हूँ, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, चलिए